हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 2027 बोर्ड के वायरल नियम को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वायरल नियम को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली ना और आपने ये नियम अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 20 से 25 नंबर सिर्फ इसी वीडियो से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से नियम इंपॉर्टेंट है और कौन से नियम से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नियम हमारा कुलाम का नियम, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। और देखिए, कुलाम के नियम से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुलाम का नियम। अब बात करते हैं गॉस का नियम। और देखिए, कुलाम का नियम कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? कुलाम का नियम पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बात करें गॉस का नियम। अगर पूछे आपसे गॉस का सिर्फ नियम तो वो पूछेगा सिर्फ 2 मार्क्स में। और अगर पूछे गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग तो ये डायरेक्टली पूछेगा आपसे 5 मार्क्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर गॉस का नियम पूछा जाए तो वो आपसे पूछा जाएगा सिर्फ 2 मार्क्स में, लेकिन अगर आए गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग तो आपसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स से आएगा। और फ्रेंड्स, ये ऐसा है टॉपिक जो कि हर साल पूछा जाता है। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगला है हमारा ओम का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, ओम का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देखिए आपने क्लास 10th में भी ओम का नियम पढ़ा है। तो देखिए, ओम का नियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप इसको तैयार कर लीजिएगा ओम का नियम, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखिए, किरचॉफ के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें प्रथम नियम और दूसरा नियम। अब देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? धारा नियम या संधि का नियम। तो देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्पित और प्रश्न में कि किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा नियम, संधि नियम या वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम। तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा नियम या संधि का नियम। दूसरा है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करें, ये है हमारा, तो देखिए दूसरा है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? इसका नाम है वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम। तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ के द्वितीय नियम का क्या नाम है। किरचॉफ के द्वितीय नियम का नाम है वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम या धारा का नियम। आप इसको एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? धारा नियम या संधि का नियम। बात करें किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो देखिए वोल्टा का नियम और बंदपाश का नियम। अब देखिए, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो कि 5-5 मार्क्स से पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर बोलेगा किरचॉफ के दोनों नियम बताइए और देखिए इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको दे देगा। तो आपको किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम अच्छे से पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे सिर्फ ये नियम पूछता है तो देखिए 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करें बायो-सावर्ट का नियम। तो देखिए, बायो-सावर्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से 5 से 6 पेपर सेट में आपको बायो-सावर्ट का नियम जरूर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, तो देखिए 5 मार्क्स में पूछ लेता है। अब देखिए, अगला है हमारा एम्पेयर का परिपथ नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी नियम बता रही हूँ आप एक कॉपी पर नोट डाउन करिएगा और देखिए ये नियम सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इन नियम से आपके 20 से 25 मार्क्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो नियम है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। चाहे आप 2025 का पेपर उठाकर देख लो, 26 का पेपर उठाकर देख लो या 18-19 का पेपर उठाकर देख लो, आपको ये नियम देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर। अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा कि देखिए ये वो नियम है जो कि हर साल पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, एक संधारित्र का सिद्धांत हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है लेंज का नियम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए लेंज का नियम किस पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया। अब देखिए, इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हुए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। जितने भी बोर्ड एग्जाम में अब तक न्यूमेरिकल पूछे गए हैं मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और तब भी आपको प्लेलिस्ट नहीं दिखे तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, संधारित्र का सिद्धांत हो गया, लेंज का नियम। तो देखिए, लेंज का नियम से बहुविकल्प उत्तर प्रश्न पूछा। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। आपसे पूछ लेगा फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम बताइए और इससे संबंधित न्यूमेरिकल, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछता है हर बार। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और इसी प्रकार आपको किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम भी अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम हो गया, दाएं हाथ का नियम, ये वो नियम है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर आपसे 2-2 मार्क्स में पूछ लेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए और दाएं हाथ का नियम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बात करें व्हीटस्टोन सेतु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से हमारा ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो सिद्धांत पूछेगा, अगर डायरेक्टली सिद्धांत पूछेगा तो पूछेगा 3 मार्क्स में, और अगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछेगा तो पूछेगा 5 मार्क्स में। यानी कि देखिए इस वीडियो से आपके 5-5 मार्क्स वाले टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपने बस इतना कर लिया ना, तो अभी से 20 से 25 नंबर अपने तैयार समझिए। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। अब देखिए अगला है हमारा बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए बोर के परमाणु मॉडल, ये भी डायरेक्टली 5 मार्क्स से पूछ लिया जाएगा, और देखिए इससे विशेषता और कमियां भी पूछ ली जाती है। तो बोर का परमाणु मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए अगर आप पूछिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है या बोर का परमाणु मॉडल, तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है बोर का परमाणु मॉडल। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए पहला नियम है कूलाम का नियम, दूसरा नियम है गॉस का नियम, और गॉस के नियम से प्रमेय और अनुप्रयोग पूछ लेता है जो कि 5 मार्क्स में। तीसरा नियम है ओम का नियम। अब देखिए और अगला है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब देखिए किरचॉफ के नियम आपको पता होना चाहिए, कौन सा धारा का नियम है, कौन सा संधि का नियम, कौन सा वोल्टा का नियम, कौन सा बंदपाश का नियम। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एम्पेयर का परिपथीय नियम भी पूछता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तो हर साल पूछे जाता है। अब देखिए अगला है संधारित्र का सिद्धांत, लेंज का नियम, फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब देखिए आपसे नियम पूछ लेगा और इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अब देखिए अगला हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम हो गया, दाएं हाथ का नियम, ये वो नियम है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो कि हर साल आते ही हैं। और देखिए सिलेबस यही है, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर। अगला देखिए अगला है व्हीटस्टोन सेतु, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। देखिए हर साल पूछे जाता है। मैंने देखिए शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है व्हीटस्टोन सेतु पर, तो देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, सबसे हाई पर वही वीडियो गई हुई है। अगला देखिए अगला है हमारा बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए बोर के परमाणु मॉडल से विशेषता और कमियां भी पूछ लेता है। अगला है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे हमारे, अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा लॉरेंज बल्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि हर साल पूछा जाता है। अब देखिए अनुन्वय प्रेरण गुणांक, तो आपको पता होना चाहिए अनुन्वय प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हेनरी। अब देखिए अनुन्वय प्रेरण गुणांक हो गया, स्वप्रेरण गुणांक हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेंगे अनुन्वय प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक। और देखिए अनुन्वय प्रेरण गुणांक का मात्रक बहुत पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर की बात करें या बहुविकल्पोत्तर प्रश्न की बात करें, अनुन्वय प्रेरण गुणांक आपसे पूछता ही है। ठीक है फ्रेंड्स। उससे आपसे पूछेगा कि अनुन्वय प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है, तो उसका मात्रक क्या है, हेनरी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लॉरेंज बल्ट का सिद्धांत हो गया, अनुन्वय प्रेरण गुणांक हो गया। अब देखिए अगला है हमारा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखिए आपसे हाइगेंस से तो क्वेश्चन पूछे जाएगा, और पूछा जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए या तो परावर्तन का पूछ लेगा या पूछ लेगा अपवर्तन का, कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपसे ये वाला पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा ये वाला। यानी कि मैंने आपको जितने भी नियम कराए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये नियम अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे 21 नियम। कितने नियम है, 21 नियम और सिद्धांत है। अगर आपने ये तैयार कर लिया ना, तो आपके 20 से 25 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आप एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें आप लाइन वाइज करिए, लाइन वाइज आप लिखिए, और देखिए आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लॉरेंज बल्ट का नियम, अनुन्वय प्रेरण गुणांक। अब देखिए अगला हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आपने ये 21 नियम कर ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप अपना नाम और आप कहां से, ये भी कमेंट कर जरूर बताना। इससे मैं पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।